चुंबकीय लारेंज बल किसे कहते हैं? पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए बच्चों, इतना तो कर सकते हैं, है ना, अच्छा लगता है हमें भी। चुंबकीय लारेंज बल किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल का व्यंजक है। सही, चुंबकीय लारेंज बल जब कहेगा तो उसकी डिफिनीशन लिखनी होगी, नहीं कहेगा तो व्यंजक बस के व्यंजक बस निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करें, गति करता हुआ आवेश। तो चुंबकीय लारेंज बल क्या है? जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है तो उस पर एक बल लगेगा, कोई आवेश, चुंबकीय क्षेत्र है ये, इस पर जब क्या करेगा? गति करेगा कोई आवेश की, तो उस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय लारेंज बल कहते हैं। ठीक है, जब ये गति करेगा आवेश तो इस पे कोई एक बल लगेगा, उसे हम कहेंगे चुंबकीय लारेंज बल कहते हैं। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस पर कौन सा एक बल कार्य करता है? जिसे चुंबकीय लारेंज बल कहते हैं, कोई एक बल कार्य करेगा। तो निगमन कैसे? गतिमान आवेश के लिए व्यंजक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल एफ का परिणाम क्या होगा इसका, या व्यंजक? तो क्या होगा? एफ पहला क्या हो जाएगा? आवेश के परिणाम क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है। बल एफ के बल क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है किसके? क्यू के। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे? कैपिटल बी से अनुक्रमानुपाती होता है। तो एफ के अनुक्रमानुपाती होगा एफ, बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा? बी के। आवेश के वेग स्मॉल वी के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आवेश एफ क्या होगा? स्मॉल वी के अनुक्रमानुपाती होगा। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, जहां थीटा क्या होगा? देखिए ऐसे फिगर इसमें नहीं आता है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है तो इस पर यहाँ पे एफ ये बल लग रहा है, ये वी वेग से कोई आवेश गति कर रहा है, वी वेग है इसका। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा? थीटा होगा। ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा। चुंबकीय बल किधर लगेगा? एफ बी इधर लगेगा ऊपर की ओर। ठीक, तो ये क्या होगा? ये कोण थीटा बनता है, तो वही साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एफ अनुक्रमानुपाती किसके है? अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा के। देखिए चार समीकरण होंगे, चारों समीकरण को मिला के लिख देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा? चारों करण को मिला कर लिखने पर जब हम मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ अनुक्रमानुपाती है किसके? क्यू वी बी साइन थीटा, जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो क्या आ जाएगा? हम लिख देंगे इसको के क्यू वी बी साइन थीटा, ये थीटा है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। के एक क्या है? अनुपातिक नियतांक है। के एक अनुपातिक नियतांक है। देखिए आप इस व्यंजक को हमेशा याद कैसे रख सकते हैं, ये भी हम अभी ट्रिक बताते हैं आपको। नियतांक है चुंबकीय क्षेत्र के मात्रा का चयन इस प्रकार किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक का चयन
के बराबर क्या हो जाएगा, 1 रख देंगे। अगर के बराबर हम 1 रख देते हैं तो यहाँ पे के बराबर जब 1 रखते, इसको लिखना जरूरी भी है नहीं भी है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के बराबर 1 हो तो क्या लिख देंगे, F इक्वल टू आ जाएगा क्यू, के की जगह ये आ जाएगा तो QVB साइन थीटा। ठीक है, एक के की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो QVB साइन थीटा आ जाएगा। अब हम लोग इसकी स्थितियां, विशेष स्थिति देख लेते हैं। विशेष स्थिति क्या होती है, तो इसको याद कैसे रखोगे आप लोग, हमेशा इसका पूरा फार्मूला याद रख लेना। QVB साइन थीटा, Q का अनुक्रमानुपाती लिख देना, वेग का अनुक्रमानुपाती B का, और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। इस सूत्र को याद रखोगे तो चुंबकीय लॉरेंट बल का चारों समीकरण है ना, तो इसी को लिखते चले आओगे भाई। इसको Q के अनुक्रमानुपाती, वेग के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सूत्र ध्यान रहेगा तो ये भी आ जाएगा। अब हम लोग विशेष स्थिति देख लेते हैं। विशेष स्थिति, स्थिति नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले। ठीक, यदि क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, यदि थीटा बराबर 0 हो, या थीटा बराबर पहले 90 देख लें या तो 0, तो थीटा बराबर क्या रखते हैं, 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री हो, दो में से कोई भी हो, तो क्या होगा, हम समीकरण, इसको क्या माने हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में थीटा का मान रखने पर, हम अगर थीटा 180 और 0 डिग्री का मान एक ही होता है, हम तो थीटा 0 रखते हैं पहले, तो यह बराबर QVB साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये सब 0 हो जाएगा। 0 F बराबर 0। इस स्थिति में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र विरामावस्था में हो, तो यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। मतलब F बराबर 0 है, तो मतलब इसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र में इसमें कोई समांतर गति करेगा ऐसे सीधा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य, उस पर कोई बल कार्य, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति का, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, करता। ठीक है, ये स्थिति नंबर सेकंड देख लेते हैं। स्थिति क्या है, सेकंड देखते हैं। यदि थीटा बराबर कितना रखें, 90 डिग्री, ऐसा हो कि 90 डिग्री पे चुंबकीय क्षेत्र की 90 डिग्री आवेश थीटा हो, कोण कितना बने, 90 डिग्री का बने। इस स्थिति में हो तो समीकरण 2 में मान रखने पर, तो हम समीकरण F बराबर QVB साइन 90 डिग्री रखें, 90 का मान 1 होता है, तो आएगा क्या, QVB बचेगा। इस स्थिति में क्या होता है, जब लंबवत होता है कोई आवेश, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो वो अधिकतम होता है, बल क्या होगा, सबसे अधिक बल लगेगा। ठीक है, तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो
उस पर कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल क्या होगा? अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे हमेशा चुंबकीय लारेंज बल क्या होता है? अधिकतम होता है। और 180 या 0 डिग्री पे चुंबकीय लारेंज बल शून्य होता है। थैंक यू।